1800 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं। नॉन फाइलर फी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। छोटे शादी हॉल के अंदर जिनके शादियां होती हैं, 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था, तो 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। जो 1800 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं। फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। 5 अरब के कर्जे हसना स्कीम का ऐलान। 1800 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। वफाकी वजीर खजाना का कहना है नॉन फाइलर्स 1300 सीसी गाड़ी और 50 लाख तक का घर खरीद सकता है। छोटे शादी हॉल्स पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000। ज़राई कर्जों पर टैक्स 39% से 20% कर दिया। जो फोन सस्ते फोन है, जो गरीब खरीदता है, उन फोन्स के ऊपर इंपोर्ट जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फोन है, उनके लिए फिलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। लेवी आयद होने पर इंपोर्टेड स्मार्टफोन्स महंगे। 100 से $200 के मोबाइल फोन पर 500 रुपए लेवी आयद। 200 से $350 के फोन पर 1,500 रुपए लेवी नाफिज। 350 से जायद और $500 के मोबाइल फोन पर 3,500 रुपए लेवी आयद। $500 से जायद के फोन पर 7,000 रुपए लेवी आयद। 30 से $100 के मोबाइल फोन पर टैक्स नहीं लगेगा। जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं, उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था, वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है। नॉन बैंकिंग टैक्स दहिंदगान के लिए सुपर टैक्स का खात्मा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट पर सालाना 1% कमी जारी रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर 0.02% विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। न्यूज प्रिंट की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म करने का भी ऐलान। असद उमर कहते हैं ये मिनी बजट नहीं, मुआशी इस्लाहात हैं। IMF से ऐसे मदद लेंगे कि गरीब पर बोझ ना बढ़े। बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6%। गैस का निजाम, स्टील मिल रिकॉर्ड खसारा, PIA रिकॉर्ड खसारा। असद उमर की साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। कहा माजी में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। बिजली का निजाम ठीक करने आए थे लेकिन बदतरीन तबाही लाए। बिजली के शोबे में साल में 450 अरब का खसारा बढ़ा। गैस, PIA और रेलवे का खसारा बढ़ा दिया। पाकिस्तान को 3,000 अरब का मकरूज बनाया। साबिक वजीर खजाना अवाम को झूठ सुनाते थे। कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास, अपोजिशन का हंगामा। वजीर खजाना ने भी ली खूब क्लास। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का शोर शराबा। गो न्याजी गो और सलाई मशीन के नारे। असद उमर डट कर तकरीर करते रहे। कहा 22 साल नारे लगाने से इमरान खान नहीं रुका। अपोजिशन का गला बैठ जाएगा, इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तान में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 6 माह में 2 बजट पेश किए गए हों। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत को समझ नहीं कि मुआशी हालात को कैसे बेहतर करना है। बजट तकरीर इक्तबासात पर मुश्तमिल है, ये नहीं बताया कि इकदामात से आमदन कितनी होगी। डर है कि हुकूमत ऐसे बजट बार बार पेश करती रहेगी। लोगों के दिमाग में ये है कि कोई एक नया बजट पेश किया जा रहा है, तो ये एक बजट नहीं है, ये एक इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूं। ताजरों और सनतकारों ने माशी इस्लाहात पैकेज को खुश आइन करार दे दिया। सदर FPCCI दावर खान का कहना है ये ट्रेड फैसिलिटेशन है, मिनी बजट नहीं। SMCs, हाउसिंग और ज़राअत पर टैक्स कम हुए। रिफंड के मुताबिक मुतालबा माना गया। सदर लाहौर चैम्बर अल्बास हैदर कहते हैं 1800 सीसी से जायद गाड़ियों पर टैक्स से मकामी सनत मजबूत होगी। सुपर टैक्स का खात्मा अच्छा इकदाम है।
वफाकी काबीना का इजलास, वजीर खजाना असद उमर की माशी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने हुकूमती इक़दामात के मुतालिक बताया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास भी हुआ। इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक, कई अरकान फट पड़े, कहा वज़रा लिफ्ट नहीं कराते। वज़ीर आज़म के अरकान के मुतालबे पर तरक्याती फंड फराहमी की यकीन दहानी। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। इन्होंने कहा था मॉडल टाउन का वाकया, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए। इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वज़ीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। सानेहा साहिवाल, ऑपोजिशन लीडर का वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम करार दे दिया। बोले इमरान खान ने कहा था सानेहा मॉडल टाउन पर शहबाज शरीफ को मुस्ताफी होना चाहिए, इनकी मंतक के तहत अब इन्हें सानेहा साहिवाल पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुनासिब नहीं था द चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि इलेक्टेड ऑफिस है उनका, उनके बारे में जो अल्फाज कहे गए, मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं है। बजट इजलास में साहिवाल का मामला उठाना मुनासिब नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा ऑपोजिशन लीडर का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहना भी नामुनासिब है। मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। खलील और खानदान को बेगुनाह कत्ल किया गया, माजी के बरक्स पर्दापोशी नहीं की गई। किसी कसूरवार को बचाने का इरादा है न था। वज़ीर आज़म सानेहा साहिवाल पर ऑपोजिशन के मुतालबे पर तहकीकाती कमीशन बनाने पर तैयार। कहते हैं मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत ने GIT की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। मकतूल मियाँ बीवी और बेटी बेगुनाह साबित। CTD अफसरान कत्ल के जिम्मेदार करार। 3 अफसरान का तबादला और 2 को मुअत्तल कर दिया गया। CTD की फायरिंग से बेगुनाहों की मौत के खिलाफ आज भी एहतजाज। लाहौर में खलील के वरसा और अहले इलाका फिरोजपुर रोड पर जमा। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत की झूठी तसल्लियों में नहीं आएंगे, वाज़ेह जवाब दिया जाए। वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद में भी रेलवे रोड पर एहतजाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्तें वापस कर दी। दरखास्त गुजारों ने मुतलका फॉर्म से रुजू नहीं किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज। उस्मान डार और खुर्रम शेर जबान ने साबिक सदर जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट और पार्किंग लॉट छुपाने पर नाअहली की दरखास्तें दी थीं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एक और पेशी। कराची बैंकिंग कोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी की जमानत की दरख्वास्त 6 फरवरी को सुनी जाएगी। तफ्तीशी अफसर है ना FIA रिकॉर्ड, केस कैसे चलाए, अदालत का इजहार नाराजगी। चेयरमैन नैब का लाहौर ब्यूरो का दौरा। DG शहजाद सलीम की मेगा करप्शन मुकदमात में पेशरफ पर ब्रीफिंग। जावेद इकबाल का कहना है नैब का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात शुरू कर दी। केस की नैब को मुंतकिली सुप्रीम कोर्ट के एतमाद को जाहिर करती है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ कई बीमारियों में मुब्तला। अर्ज़ क़ल्ब, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दे और जिगर समेत मुख्तलिफ एलर्जीज ने आन घेरा।
4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करने की सिफारिश कर दी। जाती मालिश का भी तशवीश का इजहार, बोले नवाज शरीफ का मुनासिब इलाज नहीं हो रहा। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार कैसर अमीन बट की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। वकील ने मौकिफ अपनाया कि कैसर अमीन बट ने वादा मौफ गवाह बनकर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। चेयरमैन नैब ने भी मुआफी दे दी। डॉलर गर्ल मॉडल अयान अली के सितारे फिर गर्दिश में आ गए। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने करेंसी स्मगलिंग केस खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने और हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की इस्तदाद भी मुस्तरद। मुल्जिमा आइंदा समात पर पेश ना हुई तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। लाहौर में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाली खतीजा सिद्दीकी को इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का शाह हुसैन की 5 साल की सजा बरकरार रखने का हुक्म। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। खतीजा पर खंजर से वार करने वाला मुजरिम अहाते अदालत से गिरफ्तार। खतीजा का कहना है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो फतह मुकद्दर बनती है। वकील को झूठ नहीं सच का साथ देना चाहिए। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमाद की GH की आमद। वफ्द के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुजमुई तस्दीराती माहौल और बामी दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। तरबियती ताउन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। जनरल फयाज ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और आला मेयार को सराहा। पंजाब हुकूमत का बसंत न मनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि बसंत न मनाने का फैसला अवामी मुफाद में कर रहे हैं। मुस्तकबिल के लिए हिफाजती इक़दाम की तैयारी की जा सकती है। कल अदालत में हुकूमत की तरफ से तफसीली जवाब जमा कराया जाएगा। कराची नादरा ऑफिस में अनोखी चोरी। चोर शनाख्ती कार्ड से भरकर ले गया बोरी। चोर छत के जरिए अंदर आया, 1800 शनाख्ती कार्ड्स और इंदराज का रजिस्टर चुराया। नादरा हुकाम ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। चोरी होने वाले कार्ड्स मंसूख करने का फैसला। 27 जनवरी को ज़िमनी इंतखाबात से कबल नए कार्ड्स जारी कर दिए जाएंगे। तब्दीली आए 6 माह बीत गए। पंजाब में महकमा सेहत की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। महकमा सेहत ताहाल साबिक हुकूमत की मोहब्बत के बुखार में मुब्तला। चनेओट में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले पेनाफ्लेक्स लगा दिए गए। पेनाफ्लेक्स लारी अड्डा, DHQ अस्पताल और कचहरी रोड पर लगाए गए। सानेहा हब में झुलस कर जाम बहक होने वाले 24 अफराद की पंजगोर में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। वरसा समेत कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। बस और ट्रक में तसादुम के बाद आग लगी। 27 अफराद पल भर में लुकमा अजल बन गए थे। कराची PSL के रंगों में रंगा जाने लगा। सड़कों पर स्टार खिलाड़ियों के होर्डिंग्स आवेजा, तस्वीर भी लगाई जा रही हैं। शारा फैसल को मुजस्मों से सजाया जाने लगा। नेशनल स्टेडियम की तज़ीनो आराइश भी जारी। इवेंट का आगाज 14 फरवरी को दुबई में होगा। फाइनल समेत 5 मैच कराची में शेड्यूल।